सो हेलो एंड वेलकम टू आहान कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे बेस्ट मैथ्स बुक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो हर स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करता है जिसमें क्वांट एक पार्ट होता है, तो वो चाहता है कोई बुक लेना जो जिससे उसकी प्रैक्टिस हो पाए और कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो पाए। तो आज हम कुछ बुक्स देखेंगे जो मार्केट में फेमस हैं और सक्सेसफुल स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं और सजेस्ट करते हैं, तो उनकी क्या क्वालिटीज़ है और आपको बुक लेना है तो किन चीज़ों को देख के लेना है। ओके, तो सबसे पहले की थिंग्स टू वॉच, जो चीज़ें आपको देखनी है अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कि मैथ्स की बुक में आपका क्या होना चाहिए, क्या चीज़ होना चाहिए। तो बेसिकली हमको समझना चाहिए कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है क्वांट। तो क्वांट जो है बेसिकली 10th स्टैंडर्ड तक का जो मैथ पढ़ाया जाता है बेसिकली उसी में रहता है। अब उसमें 10th स्टैंडर्ड तक का बेसिक एरिथमेटिक होता है, फिर परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब चीज़ें। अब ये सब टॉपिक्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी होते हैं। जैसे कुछ एग्ज़ाम्स में ज्योमेट्री नहीं पूछा जाता है, किसी में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछा जाएगा, बाकी ये पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ये सब किसी में कम रहता है, ज़्यादा रहता है। तो क्या क्या चीज़ें देख के आपको मैथ्स बुक सेलेक्ट करना है। तो ये जो बुक आपको सेलेक्ट करना है वो बेसिकली डिपेंड करेगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, लेकिन कुछ बुक्स होती हैं जो कंप्लीट क्वांट सिलेबस कवर कर लेती हैं। ओके, उसके बाद आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर पेपर लेके आप अपने पर्टिकुलर एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं सिलेबस कवरेज। तो सिलेबस कवरेज एज पर स्पेसिफिक एग्ज़ाम हो, और अगर एज पर स्पेसिफिक एग्ज़ाम नहीं होगा तो ब्रॉड सिलेबस वाले जो बुक्स होते हैं उसमें आपको सिलेबस पॉइंट आउट करना होगा। पूरा प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम लॉस होगा आपका, तो वो चीज़ें आपको स्किप करनी होगी। तो उस हिसाब से आपको बुक सेलेक्ट करनी है कि सिलेबस कवरेज आपके जो एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके हिसाब से हो। उस बुक में थ्योरी एंड एक्सप्लेनेशन, सिर्फ क्वेश्चन बैंक या ऐसी बुक्स नहीं, ऐसी बुक हो जिसमें थ्योरी एंड एक्सप्लेनेशन भी हो, टॉपिक वाइज बताया गया हो, एक्सप्लेनेशन डिटेल में हो, और पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के हर कॉन्सेप्ट का डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो। ओके, अब एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, एडिक्वेट एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, मतलब ठीक ठाक एग्जाम्पल्स हो और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो। एग्जाम्पल्स देख के समझने के लिए और प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपनी प्रैक्टिस करके स्पीड मेंटेन करने के लिए। डिफिकल्टी प्रोग्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। स्विफ्ट मूव फ्रॉम इजी टू मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस, मतलब जो मूव होना चाहिए पहले इजी क्वेश्चंस हैं, फिर मॉडरेट हैं, फिर टफ है। ऐसा नहीं कि शुरू में ही टफ क्वेश्चंस दे दिया। तो ऐसी बुक्स जो है लड़के पढ़ते हैं फिर जो है उसको किनारे रख देते हैं कि भाई टफ क्वेश्चंस आ जाता है, मोटिवेशन हमारा डाउन हो जाता है। तो स्विफ्ट मूव होना चाहिए, पहले इजी क्वेश्चंस, फिर मॉडरेट, फिर टफ क्वेश्चंस। अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूरा गेम होता है टाइम का, और टाइम कैसे बचता है? शॉर्टकट एंड ट्रिक्स से। तो पर्टिकुलर बुक में ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स होना चाहिए, और वो इजी और प्रैक्टिकल होना चाहिए कि भाई आसान हो और क्वेश्चंस में लग जाए। और ऐसे शॉर्टकट और ट्रिक होने चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में लगे हैं। कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं कि हाँ क्वेश्चन में ये कंडीशन होगी तब इस ट्रिक को लगाएंगे, तो अक्सर वो वहाँ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत इधर उधर है एग्जाम में, तो आप उसको लगा नहीं पाएंगे, आपका टाइम भी लॉस होता है। तो शॉर्टकट और ट्रिक ऐसी होनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस में लगे। ओके, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ बुक में इंडिकेटिव होता है, मतलब जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसी में सामने लिख देता है। जैसे कई सारी बुक्स होती हैं उसी में सामने लिख देता है कि भाई SBI PO 2021, IBPS PO 2020, SSC CGL 2018, ऐसे करके वो लिख देता है। कुछ बुक्स में उसके लिए सेपरेट सेक्शन होता है, सेपरेट सेक्शन बना देते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये सेपरेट सेक्शंस है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक पर्टिकुलर बुक में देखना होता है। तो अब कुछ बुक्स देखते हैं जो टॉपर्स द्वारा बार बार सजेस्ट की जाती है और मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होती है। तो सबसे पहली बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल, एस चांद पब्लिकेशन की बुक है ये, और ये फाउंडेशन बुक है और ये फेवरेट बुक है एस्पिरेंट्स की। ओके, एस्पिरेंट्स जो है इसको एक बार ज़रूर कंसीडर करते हैं। ओके, ये वाकई बहुत
बल्कि बुक है, बहुत हैवी बुक है, बहुत सारे मतलब एनॉर्मस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और ये यूजफुल फॉर बैंक, पीओ, ये सब चीज़ें हैं, और सही में इतना कवर भी कर सकती है क्योंकि ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत मतलब बहुत ही लेंदी और बल्कि बुक है। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे बिल्कुल थक जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो इस बुक के बारे में कंटेंट कवरेज एक्सीलेंट है, उसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते। कंटेंट कवरेज इसका एक्सेप्शनल है, मतलब पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही इसमें कवर है। ओके, एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक्स बढ़िया है। एस चांद पब्लिकेशन की आर एस अग्रवाल सर की बुक है, इसमें जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक्स बढ़िया है, ठीक ठाक तरीके से टॉपिक्स एक्सप्लेन किया है। ओके, एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस, इस मामले में इस किताब को कोई बीट नहीं कर सकता, नो वन कैन बीट। देयर आर हेल लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आप थक जाएंगे करते करते, इतने क्वेश्चंस होंगे। तो एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो इसमें भरपूर हैं। डिफिकल्टी प्रोग्रेशन भी ठीक है, इजी के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, फिर मॉडरेट के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, फिर टफ मिलेंगे, ऐसे करके। शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, बहुत प्रैक्टिकल टाइप के दिए हुए हैं, काम भर ऐसे आप चाहें तो काम चला लें, लेकिन बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है जो बहुत प्रैक्टिकल हो और ऐसे हों। हाँ, ये है कि ये बुक प्रैक्टिस में आपको इतना प्रैक्टिस करा देती है कि अगर आप जनरल मेथड से भी करेंगे और पूरे इसको सॉल्व कर लिए तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, इन सब में ये बुक बहुत एक्सेप्शनल है, बट शॉर्टकट एंड ट्रिक्स इतने नहीं रहते हैं इसमें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड है इसमें, इंडिकेटिव होते हैं, क्वेश्चंस के सामने लिखे होते हैं, और मोर देन एनफ है, आप इसमें देख सकते हैं। बट इस बुक की ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो तभी इस बुक को उठाएं, क्योंकि ये एक तो बहुत ही बल्कि होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप या तो स्किप कर करके करेंगे, जैसे 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन उठा लिए ऐसे करके, और या तो बहुत ज़्यादा आप डेडिकेटेड हो तभी इस बुक को आप एक बार ख़त्म कर पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांटम कैट। देखिए, कंटेंट कवरेज में ये बुक जो होती है वो मेनली कैट एग्ज़ाम के लिए होती है और अदर जो मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए। तो इनका सिलेबस जो है वो बेसिकली उसी एग्ज़ाम पे फोकस्ड है। ओके, तो आप अगर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले अपना सिलेबस रिफाइन करना पड़ेगा, उसमें से छांटना पड़ेगा, उसमें से सेलेक्ट आउट करना पड़ेगा कि हाँ हमारे टॉपिक्स ये हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक्स, इस बुक में एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक्स एक्सीलेंट है। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आप समझ गए तो मतलब आप बहुत ही एक्सेप्शनल हो जाएंगे इन टॉपिक्स में। ओके, एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस एडिक्वेट है, मतलब इतने हैं कि आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो पाएगा। डिफ़िकल्टी प्रोग्रेशन एक्सीलेंट है, इसमें सेक्शन वाइज डिफ़िकल्टी प्रोग्रेशन है कि पहले सेक्शन है इजी टू मॉडरेट, फिर मॉडरेट टू टफ, ऐसे। तो डिफ़िकल्टी प्रोग्रेशन में इससे मतलब बेहतर बुक आपको नहीं मिलेगी, ये बहुत ही शानदार किताब है इसमें। शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स भी इजी ट्रिक्स हैं, एडिक्वेट हैं और एप्लीकेबल हैं, मतलब आप क्वेश्चंस में अगर लगाएंगे तो लग जाएंगे, ये नहीं कि ये केस बनेगा तब इस शॉर्ट ट्रिक को लगाएंगे या ऐसा। इसमें प्रैक्टिकल शॉर्ट ट्रिक्स और अप्रोच दिया हुआ है जिसको आप इजीली एग्जाम में लगा सकते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चूंकि ये मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम की बुक है तो बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसी से दिए रहते हैं, कैट मैट ऐसे करके लिखा रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। आप इस बुक को, अगर आपकी बेसिक सही है, बेसिक आपने सीख लिया है और आप थोड़ा अपने आप को और उसमें अच्छा करना चाहते हैं तो ये बहुत ही एक्सीलेंट बुक है, एक्सेप्शनल बुक है। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और चीज़ें बहुत अच्छे से दी हुई हैं। ओके, नेक्स्ट बुक है क्विकर मैथ्स एम टायरा। ओके, ये एक बहुत ही अंडर वैल्यूड बुक है, बहुत ही कम लोग इसको यूज़ करते हैं या सजेस्ट करते हैं, बट जो भी अच्छे, जिनकी मैथ्स अच्छी है या ट्रिक्स जिनको अच्छा आता है वो सजेस्ट करते हैं। बहुत सारे टॉपर्स भी इसको सजेस्ट करते हैं। तो इसमें कंटेंट कवरेज अच्छा है, सारे टॉपिक्स लगभग कवर हैं। आप पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से अपना टॉपिक इसमें अपने सिलेबस सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक बढ़िया है, आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल्स भी सही हैं, ऐसे हैं कि आप एग्जाम्पल्स देखेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स ठीक ठाक हैं। तो आप इसके एग्जाम्पल्स को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और एग्जाम्पल्स बहुत डिटेल में समझाएं, मतलब ऐसा है कि एक एक एग्जाम्पल 2-2 पेज में इन्होंने समझाया है, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स आप समझ लेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसमें ठीक ठाक है, बढ़िया है।
डिफिकल्टी प्रोग्रेशन ठीक है, गुड है। शॉर्टकट एंड ट्रिक्स एक्सीलेंट, शॉर्टकट एंड ट्रिक्स इसमें एक्सीलेंट है और बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच पे है। आप थोड़ा सा टाइम देंगे, उनको सीखेंगे, थोड़ा सा नोट्स बनाएंगे और इस बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो आप ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स में बहुत कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, आप एग्जाम में इजीली लगा पाएंगे। तो ये एक जो है मतलब जेम है जिसको लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं और इसको रिकमेंड करते हैं। ओके, ये भी एक बहुत अच्छी बुक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्विकर मैथ्स बाय एम टायरा, बीएससी पब्लिकेशन की है। नाउ एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक। ओके, ये भी एक अच्छी किताब है, देखने में बहुत बल्कि या हैवी नहीं है, नॉर्मल बुक है और बढ़िया ये है। कंटेंट कवरेज इसका बढ़िया है, ये यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये एग्जाम्स एसबीआई आरबीआई ये सारे और आरबीआई एसबीआई आईबीपीएस ये सब है लिखा हुआ है। तो सिलेबस उस हिसाब से डिज़ाइन है, बाकी लेवल एक बार को देखना पड़ता है। जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं या जो बच्चे एग्जाम निकालते हैं वो थोड़ा सा और कुछ और चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया। टेस्ट सीरीज तो भाई जो भी एग्जाम निकालता है वो रिकमेंड भी करता है और वो खुद भी करता है। तो कंटेंट कवरेज इस बुक का बढ़िया है, कंटेंट पूरा एप्टीट्यूड का कंटेंट ये कवर कर लेती है, तो आप अपने पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से कंटेंट कवरेज देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक्स बढ़िया है, आप इसको समझ सकते हैं, थोड़ा सा इसमें टाइम देंगे समझ सकते हैं, बढ़िया समझाया भी है और हाईलाइट करके बताया चीज़ें, तो बढ़िया आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एडिक्वेट एग्जाम्पल और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। किसी टॉपिक को आप लेके बैठते हैं, उसका एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते हैं तो आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंस गेन करेंगे इस बुक की मदद से। डिफिकल्टी प्रोग्रेशन, ये जो है उतना स्विफ्ट नहीं है, इसमें क्वेश्चंस वैसे नहीं स्विफ्टेड है कि हाँ भाई इजी मॉडरेट और ऐसे, ठीक है, लेकिन फिर भी ये लगाने के लिए बहुत अच्छी बुक है। ओके, शॉर्टकट एंड ट्रिक्स, शॉर्टकट एंड ट्रिक्स इसमें बहुत सारे हैं लेकिन केस बेस्ड है, तो मतलब कि जैसे ये केस बनेगा तो आप इसको लगाएंगे या ऐसे ऐसे है तो इसको लगाएंगे, तो थोड़ा सा आपको कॉशियस होना पड़ेगा जब उसको आप अप्लाई करते हैं। तो सीखने के लिए ये अच्छी किताब है, आप उस पर्टिकुलर केसेस को लिखिए, उसको समझिए और उसके कंडीशंस को समझिए। अगर आप उसके कंडीशंस को समझ के उसको फॉलो कर लेते हैं तो ये आपके लिए एक्सेप्शनली काम आएगी, लेकिन अगर थोड़ा भी उसमें इधर उधर होता है तो आपको वो मिस आउट करना पड़ेगा। ओके, तो ये होता है कि पर्टिकुलर ये 3 केस ऐसे बनेंगे तो ये आप ट्रिक इसमें लगा सकते हैं, तो वो अगर पर्टिकुलर 3 केस आपके दिख गए, आपको स्ट्राइक हो गया एग्जाम में, तो आप वो केस लगाएंगे, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। 2 सेकंड का मतलब 5 से 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम करता है। बस ये है कि वो थोड़ा सा केस बेस्ड होता है। तो बहुत सारे इसमें शॉर्टकट्स ऐसे हैं, बाकी ऐसे एप्लीकेबल भी शॉर्टकट्स हैं जो जनरली लग जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंडिकेटिव है और अच्छा कलेक्शन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी, तो ओवरऑल ये भी एक अच्छी बुक है। ओके, अब कुछ अदर बुक्स जो आती है मार्केट में, जैसे बुक बाय मिस्टर राकेश यादव सर, मिस्टर राकेश यादव सर, लीजेंडरी राकेश यादव सर, एसएससी सीजीएल की जो तैयारी कराते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ्स की, और उनकी किताब भी बहुत बढ़िया है। एसएससी सीजीएल के जितने सीजीएल सीएचएसएल या ऐसे एग्जाम्स के जितने टॉपर होते हैं वो अपने बुक लिस्ट में इस बुक को जरूर रखते हैं। भाई गगन प्रताप सर, गगन प्रताप सर भी यूट्यूब पे चैनल भी चलाते हैं और काफ़ी पॉपुलर टीचर भी है, वो भी लेजेंडरी टीचर है गगन प्रताप सर, तो उनकी भी बुक है, उसको भी स्टूडेंट्स काफ़ी रिकमेंड करते हैं। किरण पब्लिकेशन की हर एग्जाम ओरिएंटेड एक बुक आती है, जैसे अभी रेलवे का अगर रिक्रूटमेंट आएगा तो आ जाएगी आरआरबी ग्रुप डी, कोई वैसा रिक्रूटमेंट आएगा तो आ जाएगी इसके लिए, बिहार पुलिस का आया तो आ जाएगी बिहार पुलिस के लिए, यूपी पुलिस का आया तो आ जाएगा यूपी पुलिस के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का ईपीएफओ का आया तो उसके लिए कोई आ जाएगी। तो इनका पर्टिकुलर एग्जाम से ओरिएंटेड कोई बुक आती रहती है। तो ये जो है लास्ट टाइम स्टडी के लिए होता है, इस पे आप रिलाई करके अगर चलें कि नहीं ये नोटिफिकेशन निकलने के बाद जो इनकी बुक आती है और 2 महीने में आप इसको करके और एकदम जो है इसमें अच्छा स्ट्राइक कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो वो भी चीज़ें हैं। ओके, तो अब कंक्लूजन ये है कि आप जिस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले अगर आपके पास टाइम है तो आप एक कोई भी बेसिक एप्टीट्यूड की बुक उठाइए और उससे प्रैक्टिस कीजिए। ओके, पहले ही शॉर्टकट और इन सब चीज़ों पे मत देखिए, पहले जो है मेथड और कॉन्सेप्ट समझिए और उस चीज़ को डेवलप कीजिए। ओके, उसके बाद
आप किसी शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक वाली बुक को उठा के उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर टेस्ट सीरीज तो है ही, टेस्ट सीरीज इज अ कंपलसरी, मतलब एकदम कंपल्शन है ये, आपको टेस्ट सीरीज तो देना ही देना है। कोई भी टेस्ट सीरीज आप उठा लीजिए अपने एग्जाम ओरिएंटेड, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो बैंक वाला, एसएससी के जो कर रहे हैं एसएससी वाला, यूपी पुलिस की भर्ती आएगी तो उससे पर्टिकुलर रिलेटेड। ओके तो ये चीज तो करना ही करना है। ओके और कुछ बुक्स हैं जैसे क्वांटम कैट वाली ये बुक है, ये आप इसको शुरू में, अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है तो आप शुरू में इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। ओके तो ये सब बुक्स ये हैं कि आप एक बेस बना लेते हैं तब इसको पढ़ना शुरू करें तो बेटर होगा। और ये इस बुक के स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक भी है, ये कैट की किताब है, तो कैट में ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो से आप शुरू करें तो इसको एकदम ईजिली पढ़ पाए। जीरो से भी आप शुरू कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। ओके अब ये ऑब्जेक्टिव एरिथमेटिक है, इसको आप शुरू में चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं तो भी आप इसको उठा सकते हैं, इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए आपके लिए ये अच्छी किताब रहेगी। ये एम टायरा की क्विकर मैथ्स जो है शॉर्टकट के लिए एक्सेप्शनल बुक है। ओके तो ये चीजें आप अपने एग्जाम के हिसाब से बुक अपनी चूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको जनरल मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपके पास जितना टाइम है, आपको मान लीजिए अगले साल पेपर देना है तो उस हिसाब से कोई बुक उठाइए, आपको 6 महीने में पेपर देना है तो उस हिसाब से बुक उठाइए, 2 ही 3 महीने में बिल्कुल है तो आप कोई यूट्यूब से या तो सीख लीजिए या कोई पर्टिकुलर बेसिक बुक उठा लीजिए। लेकिन अगर एग्जाम 2-3 महीने में है तो आप ज़्यादा फोकस करिए, 2 महीने में है तो ज़्यादा फोकस करिए टेस्ट सीरीज पे, टेस्ट सीरीज दें ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लें। ओके तो ये है मैथ्स की बुक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। बाकी और अगर आप कोई बुक पूछना चाहते हैं या कोई और बुक ऐसे सजेस्ट करना चाहते हैं तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसको देखेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। ओके थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।